brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस के लिए यह संकट का समय है, और संकट का समय इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्लानिंग कर रही है, वो प्लानिंग जमीन पर भी दिखनी चाहिए। वो प्लानिंग जमीन पर अगर नहीं दिख रही है तो फिर कहां कमी है, यह भी सोचना चाहिए। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जिस दिन कहा था शादी वाला घोड़ा, राहुल गांधी ने जिस दिन कहा था रेस वाला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा या फिर स्लीपर सेल, उसी दिन हमने कह दिया था कि राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को एक नया काम दे दिया है। और अब ये कहकर कि वरिष्ठ नेता अपना बूथ भी नहीं जीत पा रहे हैं, हम कहेंगे कि लगातार जो जितने वीडियो हैं वो पीछे चलते रहने दें, वो बूथ भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का निदान कैसे हो, ये सब छोड़कर और कांग्रेसी किस काम में लग गए हैं? कांग्रेसी इस काम में लग गए हैं कि किस नेता के बूथ पर कौन सा कांग्रेसी नेता का वोट कम आया था। मतलब बीजेपी वालों को काम की जरूरत ही नहीं है कांग्रेस के खिलाफ। कौन सा कांग्रेसी स्लीपर सेल में मौजूद है, कौन सा कांग्रेसी बीजेपी से मिला हुआ है, कौन सा कांग्रेसी बोल नहीं रहा है, सारा काम छोड़कर पूरी कांग्रेस इसी काम में लगी हुई है। अब मैं कहता हूं तो कहते हैं, याद कीजिए मैं पहले दिन ही कह दिया था कि कांग्रेस की ऐसी समस्या है कि हर कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को गद्दार समझता है। जिसके पास पद है वो असली कांग्रेसी है, जिसके पास पद नहीं है वो दूसरे को बीजेपी से मिला हुआ समझता है। और इस तरह से अगर कांग्रेसी करते रहे तो पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी। अभी क्या चल रहा है, वरिष्ठ नेता एजेंसियों को हायर कर लिए हैं। सबने एजेंसी दिल्ली की हायर कर ली है जो रील्स बनाते हैं, और ये रील्स अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करते हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। हमने जालोर की तस्वीर इसलिए दिखाई थी कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष ने वहां तलब करने की बात कही थी विधायकों की, और वो तस्वीर जो है 21 लोगों वाली, उसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डिलीट कर दिया है, जो कल प्रदर्शन कर रहे थे 21 लोग। हमारा मकसद यही था दिखाने का कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अब पता नहीं प्रदेश अध्यक्ष जी को होता क्या है कि सचिन पायलट को भी इसी तरह से लोग घेर लिए थे और समझाते रहते थे कि 5 साल आपने मेहनत की है, बताइए। अशोक गहलोत सीएम बन गया, वो भड़क जाते थे। अशोक गहलोत के यहाँ वही लोग पहुंच जाते थे, फिर कहते कि देखिए सचिन पायलट सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वो भड़क जाते थे। इसी तरह ही गोविंद सिंह डोटासरा के पास बैठ जाते हैं और दिन भर सचिन पायलट के नाम पर डराते रहते हैं और फिर समझाते रहते हैं, साहब देखो आप ही बोलने वाले हो, कोई बोलता नहीं है। तो गोविंद सिंह डोटासरा समझते हैं कि बोलना ही सबसे बड़ी काम है, और वो धीरे बोलता है, मैं जोर से बोलता हूं, मेरा लहजा तीखा है, उसका कमजोर है, लिहाजा मैं बड़ा नेता हूं। अब देखिए अर्जुन मोरवड़िया हों, शक्ति सिंह गोहिल हों, नाना पाटोले हों, बाला साहब थोराट हों, दिग्विजय सिंह हो, सुरजेवाला हों, आलोक शर्मा हो, पवन खेड़ा हो, अब इतने तीखे बोलने वाले हैं। उस तीखे बोलने से कुछ भला हुआ है क्या कांग्रेस का? बोलने का काम नहीं है, करने की जरूरत है। मगर अब कुछ लोग इसे ही समझा देते हैं कि बोलना ही कांग्रेस है। तो देख लीजिए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहां पर बयानबाजी से कोई काम हुआ नहीं है। अब अपने ही प्रदर्शनों में ये कहना कि रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक फेस टाइम पर बीजेपी से बात करते हैं, तो निकाल फेंको ऐसे कांग्रेसियों को। अब सार्वजनिक मन से इस तरह से कहने से कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं, और ये साफ साफ उजागर होता है कि इस कांग्रेस पार्टी में बुरी तरह से फूट है। कम से कम पार्टी के अगुवा को इस तरह से सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देना चाहिए। अगर बयान देने से कुछ बदल जाता तो दो, लेकिन अगर 2.5-3 सालों से ही बयान दे रहे हो, कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो इस बयान को छोड़कर
दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अब देखिए, इस तरह के बयान कोई भी दे, बड़ा नेता दे, छोटा नेता दे, कार्यकर्ता ताली तो बजा देते हैं, मगर जनता में प्रहसन होता है, यह बात समझना चाहिए। पर सियासत ऐसी ही है। अब दूसरी सियासत भी घूम रही है। दूसरी सियासत कहां की घूम रही है? नागौर की।